इस वीडियो में हमें इग्नू बीएड 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को, उसके सामाजिक विज्ञान की आंसर की आपको बता रहे हैं। इसका सिलेबस है, हिंदी के 10 नंबर की आती है, रीजनिंग 20 नंबर की आती है और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की आती है। शिक्षण अधिगम ये भी 25 नंबर का आता है और एक सब्जेक्ट 20 नंबर का। इन पाँचों में से कोई एक सब्जेक्ट करना होता है। पहला प्रश्न ये 121 नंबर पे, ब्रिटिश राज में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 1835 तक सती प्रथा पर इन्होंने रोक भी लगाई थी और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की थी इन्होंने। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता कौन सा था? तो ये थी वर्साई की संधि, जो जून 1919 में हुई थी। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। अगला है, ब्रह्म समाज आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने इस सभा को गठन किया था। पहले इस सभा का नाम आत्मीय सभा था, यह भी याद रखना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की कौन सी संरचना? तो ये आप सबको जानते हैं, 5334 राइट है इसमें। अगला है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949, ये राइट होगा इसमें। अगला है 126 नंबर पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सम्मिलित किया गया है? तो ये हमारे संविधान के मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21, उसके 21 क या 21 ए में शामिल किया गया है इसको। अगला है 127, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्रा की, वैसे याद रख लो, आंध्र प्रदेश राइट है इसमें। 128, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली है? तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तीसरा राइट है। 129, गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? इसमें काली मिट्टी। 130, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में 6650 किलोमीटर लंबी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला है 131, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्ट काम्टे इस समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। 132, निम्नलिखित में कौन सी तलछटी चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है, तीसरा राइट होगा। 133, भारत के सभी बैंकों का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सब जानते तो आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, सही होगा इसमें। 134, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? लेन देन व्यवस्था मतलब चीज़ के बदले कोई चीज़ दे रहे हैं, इनमें उदाहरण नहीं है, तो चौथा नहीं होगा, धन देकर बाजार भाव पर वस्तुएं क्रय करना, ये नहीं होगा। अगला 135, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई है? तो ये हुई है 1867 में, ये सही है। 136, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और महाराजा पुरु के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो सब जानते हैं, झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पेसिस का युद्ध लड़ा गया था, इसको झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था ये। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1972 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ये गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन से संबंधित है। अगला है, ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने वाला अधिनियम? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जिसमें प्रांतों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 139, छाया मंत्रिमंडल की परिपाटी कहाँ जन्मी? तो इसमें अमेरिका ये गलत है, ग्रेट ब्रिटेन सही है, यही सही है। यहाँ जो किंग होता था उसका एक मंत्रिमंडल होता था जो संसदीय मंत्रिमंडल पर निगरानी रखता था। ये भारत में भी यहीं से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से। 140 लास्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और महानदी है उड़ीसा राज्य में। 1957 में ये बांध बनकर कंप्लीट हुआ था। 4.8 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध यही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी ओरिजिनल आंसर की आएगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बने रहें हमारे साथ, थैंक यू।